ओम शांति। मुरली की तारीख है 28/5/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मिठे बच्चे, तुम बाबा के पास आए हो अपनी ऊंची तकदीर बनाने। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंची तकदीर बनेगी। बाबा की श्रीमत को याद रखें, उतनी तकदीर हमारी ऊंची बनती जाएगी। प्रश्न है, भक्ति की कौन सी आदत अभी तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? उत्तर है, भक्ति में थोड़ा दुख हुआ, बीमारी होगी तो मुख से क्या निकलता है? हे राम, हे भगवान। हाय हाय करने की आदत भक्ति में होती है। अभी तुम्हें कभी भी मुख से ऐसे बोल नहीं निकालने हैं। हमें ये भी नहीं कहना है हे शिव बाबा। तुम्हें तो अंदर ही अंदर मीठे बाबा को प्यार से याद करना है। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा बोलते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मुरली का गीत आप समझ गए होंगे। तकदीर के ऊपर कौन सा होगा? तकदीर जगा कर आई हूं, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूं। बाबा कहते हैं, हरेक मनुष्य पुरुषार्थ करता है। किस बात का पुरुषार्थ करता है? सुख शांति की तकदीर बनाने। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है मेरा जीवन सुखी हो, शांत हो। सभी शांति चाहते। शांति तो आत्मा को कंपलसरी चाहिए। इसलिए मृत्यु के बाद भी क्या बोलेंगे? उसकी आत्मा को शांति देवे परमात्मा। तो शांति तो आत्मा का स्वधर्म है, सब चाहते हैं। दुख हरता सुख करता तो बाबा ही है। साकार बाप होते हुए भी आत्मा क्या करती है? अपने परम पिता परमात्मा को याद करती है। इसलिए उनको क्या कहते हैं? परम पिता, अर्थात पिताओं का पिता। और दुखी होकर क्या कहते भक्ति में? हे भगवान। बाबा कहते हैं, कल्प कल्प के संगम पर बच्चे मैं तुम्हारे पास आता हूं। कैसे आता हूं? तो मैं ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूं। वो भी अभी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया तो नहीं जानती है। बाबा के बच्चे बनते वही जानते हैं। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तब बच्चे तुम बहुत सुखी थे। तुमको 84 जन्मों की अभी स्मृति आई। एकदम सामने आ जाते ना, अभी 84 जन्म हमारे पूरा चक्र सामने आ जाता है। तो बाबा ने हमको पूरी स्मृति दिलाई है। आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है। कहाँ की कहाँ पहुंचती है आत्मा? हम बाबा कहते हैं, आत्मा को अगर अमेरिका जाना है, लंदन जाना है, पासपोर्ट की, वीजा की नो नीड। हाँ, बिल्कुल जरूरत नहीं। 1 सेकंड में अमेरिका चली जाती है। जहां उनका हिसाब किताब होगा, 1 सेकंड लगता है आत्मा को जाने में। तो वो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। फिर बाबा दूसरी बात बता रहे, बच्चे बाबा है पतित पावन। पतितों को पावन बनाते हैं। लोग क्या समझते हैं? गंगा स्नान करने से पाप धुलेंगे। तो बाबा कहते, गंगा स्नान से तो आत्मा कभी भी पावन बन नहीं सकती, क्योंकि पानी जो है वो आत्मा को तो टच नहीं करता है। मैं हूं ज्ञान का सागर। बाबा महिमा बता रहे, बच्चे मैं ही हूं ज्ञान का सागर, दुख हरता सुख करता। तुमको आकर के मैं सृष्टि के आद मध्य अंत की नॉलेज देता हूँ। पूरा बाबा ज्ञान देते हैं। भारतवासी स्वर्ग को याद करते, क्योंकि भारत में ही स्वर्ग था, हम ही स्वर्गवासी बनते। तो स्वर्ग को सबसे ज्यादा कौन याद करता है? भारतवासी। कैसे? तो बाबा हमेशा बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति की मृत्यु हुई तो क्या कहेंगे? स्वर्ग पधारा। बाकी तो अन्य धर्म में ये बातें नहीं होती है। तो बाबा कहते मरने के बाद ये शब्द कहते हैं, तुम असल हो देवी देवता धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म के। हिंदू तो कोई धर्म नहीं। हमेशा बाबा बताते
कि बच्चे जब तुम पतित बने, विकारी बने, तो अपने को देवता नहीं कहला सकते, तो तब से लेकर के फिर हिंदू कह दिया। तो हिंदू तो कोई धर्म नहीं है। अभी क्रिश्चियन धर्म कोई कहेगा क्या? धर्म तो उनका अलग होता है, लेकिन भारतवासी अपने धर्म को भी भूल जाते हैं। कोई भी धर्म स्थापक आता है, उनका धर्म शास्त्र भी अलग होता है, नाम भी अलग होता है। तो बाबा कहते तुम विकारी बन गए ना बच्चे, इसलिए तुम फिर अपने को देवता नहीं कहला सकते हो। और अभी सबको अपना देह अभिमान है, तो कोई कहेगा मैं तो व्यापारी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, क्योंकि टोटल सभी हैं दुनिया में देह अभिमानी। अभी बाबा तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाते। हर मुरली में बाबा कितनी बार रिपीट करते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, बाबा को याद करो। और वो भी कैसे? कम कार दे दिल यार दे। काम करते रहे हाथों से, लेकिन बुद्धि हमारी बाबा में लगी रहे। क्यों? बाबा कहते तुम हो आशिक और मैं हूं तुम सभी का माशुक, और मैं सर्व का सदगति दाता हूँ। मैं ही सबकी गति सदगति करता हूँ, और कोई मनुष्य मात्र किसी को स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकते हैं, बाबा ही बनाते हैं। तो एक बाबा का ही सुनना है और बाबा की श्रीमत पर ही चलना है। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर ऊंची बनानी है, मनुष्य से देवता बनना है, पावन बनकर वापिस घर जाना है और फिर नई दुनिया में आना है। दूसरा, हाथों से काम करते एक बाबा की याद में रहना है, कोई भी उल्टी बात न सुननी है न सुनानी है। वरदान है सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रहकर गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भव। आप होली हंसों का स्वरूप है पवित्र, और कर्तव्य है सदैव गुणों रूपी मोतियों को चुगना। अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार न हो, लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए सदैव एक आज्ञा याद रहे कि बुरा न सोचना है, न बुरा सुनना है, न बुरा देखना है, न बुरा बोलना है। जो इस आज्ञा को स्मृति में रखते हैं वह सदा सागर के किनारे पर रहते हैं। हंसों का ठिकाना ही है सागर। स्लोगन है चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना, ये ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है। अव्यक्त इशारा। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। सदा अचल अडोल रहने के लिए स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में सदा बिजी रहो। सर्व के प्रति शुभ भावना रखो। संबंध के आधार पर पार्ट नहीं, सर्व के संबंध से पार्ट बजाओ। दूसरा, विनाशी साधनों को सहारा या आधार नहीं बनाओ, ये सब तो निमित्त मात्र है, सेवा के प्रति है। सेवा अर्थ कार्य में लगाया और न्यारे बन गए। साधनों की आकर्षण में मन आकर्षित नहीं होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिगिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।